नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रवर्णनम। देखो, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तशब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृते लिखता। एक चित्र दिया है, उस चित्र को देखकर आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाना है। आपके मदद के लिए मंजूषा में कुछ शब्द भी दिए गए हैं। वाक्य बनाने के लिए आप इन शब्दों का मदद ले सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको इन शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना चाहिए। इन शब्दों के बिना भी आप अपना वाक्य बना सकते हैं। ओके, यह 5 मार्क का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे आप आसानी से मिस्टेक के बिना 5 सरल संस्कृत वाक्य बना सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, चित्र कोई भी हो, आपको मैं 5 रेडीमेड वाक्य देने जा रहा हूँ। आप इन 5 वाक्यों को याद रखो और चित्र देखकर चित्र में दिखने वाले पदार्थों से इन वाक्यों को पूरा करो। चलिए देखते हैं उन 5 वाक्यों को। प्रथमं वाक्यम अस्ति इदं डैश चित्रम अस्ति। यह डैश चित्र है। द्वितीयं वाक्यम अस्ति अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति अथवा संति। इस चित्र में डैश है। तृतीयं वाक्यम अस्ति चित्रे डैश अपि भवति अथवा भवन्ति। चित्र में डैश भी है। चतुर्थं वाक्यम अस्ति अत्र डैश च दृश्यते अथवा दृश्यन्ते। यहाँ डैश भी दिखता है और दिखते हैं। पंचमं वाक्यम अस्ति इदं एकं सुंदरम अथवा दुःखदं चित्रम अस्ति। यह एक सुंदर अथवा दुखदायी चित्र है। दुर्घटना जैसे किसी आपत्ति की चित्र अगर दी जाती है तो उसके लिए हम दुःखदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सारे चित्रों के लिए सुंदरम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्यों में एकवचनम और बहुवचनम अस्ति, संति, भवति, भवन्ति, दृश्यते, दृश्यन्ते यदि ऑप्शंस दिए हैं। अगर चित्र में एक ही चीज़ है तो आप एकवचनम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति। अगर अनेक है, एक से ज़्यादा है, तो आप बहुवचनम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। ओके, ऐसे ही एकवचनम है तो भवति, बहुवचनम है तो भवन्ति। एक है तो दृश्यते, अनेक है तो दृश्यन्ते। ओके, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। चलो चित्र देखते हैं और मंजूषा में दिए गए शब्दों को भी हम पढ़ते हैं। नौका, सेतुः, वनप्रदेशः, पर्यटनस्थलं, मनुष्यः, एकाकी, प्रकृतिसौन्दर्यं, शुद्धं जलं, तडागे, पर्वतः, छाया, शैत्यम। These are the words given in the bracket. Okay? अब हम उपर्युक्त विधि के अनुसार
5 वाक्य बनाते हैं। चलो देखते हैं। इदम डैश चित्रम अस्ति। पहले ही हम बोल चुके हैं कि पहला वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो ये किसका चित्र है? वन प्रदेश का चित्र है। सो सेंटेंस क्या लिखेंगे? इदम वन प्रदेशस्य चित्रम अस्ति। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। देखो क्या है? नौका है, सो हम वही लिखते हैं, अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति। ओके, नेक्स्ट तृतीयं वाक्यं, चित्रे डैश अपि भवति। चित्र में डैश भी है। देखो और क्या दिख रहा है? एक ब्रिज है, मनुष्य है, वृक्ष है, पर्वत है, पानी है। इनमें से कोई एक शब्द हम लिख सकते हैं। मंजूषा भी आप देख सकते हैं। मंजूषा में इन शब्दों के लिए संस्कृत पद है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सेतुः इज देयर, सो वी कैन यूज दैट। कैसे? चित्रे सेतुः अपि भवति। ओके, नेक्स्ट, अत्र डैश च दृश्यते। यहाँ डैश भी दिखता है। पहले थर्ड सेंटेंस से ही यहाँ भी हम जो चित्र में दिख रहा है उसमें से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? पर्वतः है, शुद्धम जलम है, वृक्षः है, छाया है, पर्वतः लिखते हैं। ओके, अत्र पर्वतः च दृश्यते। ओके, नेक्स्ट द लास्ट सेंटेंस, सी दिस इज a beautiful picture, so we can use सुंदरम। इदम एकम सुंदरम चित्रम अस्ति। ओके।